अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि श्री ईश्वर दुर्लभ सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री संदान सागर जी महाराज की। भगवान की दिव्य ध्वनि ओंकार में होती है और देव दानव पशु पक्षी मनुष्य त्रियंच अपनी अपनी भाषा में उसका श्रवण करते हैं। आज आप सभी को यहाँ गणधर पीठ पर बैठे हुए, जिनको अभी अभी केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है, ऐसे श्री प्रभु के दर्शन हो रहे हैं। हे भव्य आत्माओं, संसार में केवल मात्र दुख ही दुख है। हर व्यक्ति दुख से छूटना चाहता है, सुखी होना चाहता है। जन्म का दुख, जरा का दुख, रोग का दुख, मृत्यु का दुख, इन दुखों से छुटकारा पाना है। प्रवचन सार में इन्हीं तीर्थंकर प्रभु ने कहा कि यदि दुख परिमोक्षम, यदि दुख से छूटना चाहते हो तो सामान्य को अंगीकार करो। धीरे धीरे ही सही विषय कसायों को छोड़ेंगे, तभी हम दुखों से निवृत्त हो सकते हैं। भगवान को अभी अभी केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, हम दोनों तो निमित्त मात्र हैं और उस निमित्त से, निमित्त के कारण ही आप लोगों को भगवान का जो उपदेश है, जो शास्त्रों के माध्यम से सुना है, गणधर प्रभु ने जिसको गूंथा है, ऐसा वह उपदेश आप लोगों को पिलाना चाह रहे हैं। सर्वप्रथम हम अपनी दृष्टि को परिवर्तन करें। दृष्टि यदि परिवर्तित हो गई तो निश्चित रूप से सृष्टि भी परिवर्तित हो जाएगी। अभी तो हम गलत को सही मान रहे हैं, यही हमारी मिथ्या धारणा है। इस मिथ्या धारणा को बदलकर सम्यक्त्व में लेकर आए, और जैसे ही सम्यक्त्व हमारी दृष्टि हो जाती है तो ज्ञान भी सम्यक्त्व हो जाता है। कहा गया है, ज्ञान समान न आन जगत में, सुख को कारण यह परमामृत, जन्म जरा मृत रोग निवारण। अभी मैंने आप लोगों को कहा कि दुखी है सब। कौन से दुख? जन्म का, जरा का, मृत्यु का। यदि इस दुख से आप मुक्त होना चाहते हैं तो आप सर्वप्रथम ज्ञान को अंगीकार करें। ज्ञान से ही हमारा अनादिकाल का अंधकार दूर हो पाएगा। अन्यथा अभी तक हम अंधकार में जी रहे हैं और आगे भी अंधकार में जीते चले जाएंगे। आचार्य भगवान कहते हैं कि कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन, कर्म झरे ते ज्ञानी के छिन माई, त्रिगुप्ति ते सहज तरे ते। सहज ही सारे के सारे कर्म जिनके कारण हमें संसार में आवागमन करना पड़ रहा है। अभी आपने देखा किस प्रकार से ध्यान की उस विशुद्धि के द्वारा चार घातियां कर्म को नाश कर कर अरिहंत प्रभु बन गए। जो आज प्रातःकाल की वेला में आदि सागर मुनिराज थे वे, और अब ऐसी अवस्था में 8 वर्ष अंतर्मूरख कम 1 कोटि पूर्व तक रह सकते हैं। 1 कोटि पूर्व तक धर्मोपदेश देंगे, कोई
कवला आहार, कोई आहार नहीं, क्योंकि अब उन्होंने परम औदारिक तन को प्राप्त कर लिया, निरोधिया जीवों से रहित हो चुके। जैसे ही भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, सौदर में इंद्र का आसन कंपायमान होता है और उसी प्रकार से घंटा वाद्य और भेरी, शंखनाद आदि वहाँ पर बजने लगते हैं, अवधि ज्ञान से जान जाते हैं। मृत्यु लोक में अभी अभी प्रभु को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है और सब पूरे अपने दल बल सहित आता है। जब तक कुबेर समौ शरण की रचना करता है। समौ शरण का मतलब, समौ शरण का मतलब क्या है? समौ शरण का मतलब है भगवान की धर्म सभा, जहां पर सबको समान रूप से बैठने का अधिकार प्राप्त होता है। सब अपनी अपनी भाषा में समझ जाते हैं। नेवला भी वहीं बैठा है, आप देख ही रहे हैं, सांप भी वहीं बैठा है, गाय भी वहीं बैठी है, तो शेर भी वहीं बैठा। अपने सब वैर विरोध भावों को छोड़कर बिल्कुल समता पूर्वक यहाँ समोसरण में बैठते हैं, जिसमें 7 भूमियां होती है और उन 7 भूमियों में चैत्य भूमि, जल खातिका भूमि, लता भूमि, उपवन भूमि, ध्वज भूमि, कल्प वृक्ष भूमि, भवन भूमि और श्री मंडप भूमि जो 8वीं भूमि होती है। उस श्री मंडप भूमि के ऊपर 3 कटनी होती है, जिस पर एक गंध कुटी बनी होती है और उसमें पाद पीठ पर आप देख रहे हैं 4 अंगुल ऊपर श्री जी विराजमान होते हैं। वे 12 सभाएं बहुत व्यवस्थित होती है। उन 12 सभाओं में सबसे पहले में गणधर मुनि महाराज होते हैं और उसके बाद में कल्पवासी देवियां, तीसरी सभा में आरिकाएं, चौथी, 5वीं और 6वीं सभा में जो ज्योतिष व्यंतर और भवनवासी देवियां होती है, उसके बाद में 7वीं, 8वीं, 9वीं सभा में ज्योतिष व्यंतर और भवनवासी देव होते हैं। 11वीं, 10वीं सभा के बाद में 10वीं सभा में कल्पवासी देव होते हैं, 11वीं सभा में त्रियंच होते हैं और 12वीं सभा में चक्रवर्ती के साथ में मनुष्य अपना स्थान ग्रहण करते हैं। इस प्रकार से बहुत व्यवस्थित होते हैं। आपने देखा, मैं आज ज्ञान की बात आप करना चाह रहे और ज्ञान कल्याण की बात है, आप सबसे कहना चाहता हूं इस समोसरण के माध्यम से। अभी 2 दिन पूर्व महाराज श्री जी ने बताया था, यहाँ पर पाठशाला का संचालन तो हो ही रहा है, लेकिन जो भी सुन रहा है, यहाँ बैठे हैं जो भी और अन्यत्र भी, हर मंदिर में पाठशालाएं होनी चाहिए, क्योंकि पाठशाला वह टकसाल है जहाँ पर ज्ञान तो बट ही रहा है, साथ में जो संस्कार है उनका गणन होता है। जैसे सिक्के होते हैं ना, वैसे बालकों को गढ़ के संस्कारों के साथ में निकाला जा रहा है। ये तभी होगा। एक पाठशाला चलाने का मतलब है 100 जेल बंद करना। क्या बोला? एक पाठशाला यदि चला रहे तो 100 जेल बंद करना है। अभी कार्यक्रम के बाद में आपको, आप सपना और कुछ महिलाएं चला रही है, बच्चियां चला रही है, उन सबको यहाँ श्रीफल चढ़ाने के लिए बुलाएंगे। 4-5 नाम पिंकी जी को आप बता दें, ताकि 5-6 लोग ऐसे तैयार हो जाएं जो यहाँ पाठशाला चले। आज जो विद्यालय चल रहे हैं, उन विद्यालयों में विदेशी शिक्षा आ गई। वहाँ पर ज्ञान कल्याण एक तरफ बना रहे हैं और दूसरी ओर ज्ञान की बात ही नहीं। अरे ज्ञान तो वो है अस्तो मां सदगमय, जो असत्य से सत्य की ओर ले जाए। तमसोर मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से उजाले की ओर ले जाए। माँ साहब हिला रहे हैं सिर, बहुत सारे माँ साहब बैठे हैं यहाँ पे आज, उनको बता रहे हैं। और तीसरा है मृत्योर्मा अमृतम गमय, जो मृत्यु से अमृतत्व की ओर ले जाए। शिक्षा उसी का नाम है, या शिक्षा सा विमुक्ते, वही शिक्षा है जो हमें मुक्ति को दिला दे। अन्यथा वह शिक्षा
शिक्षा नहीं है। आचार्य श्री जी ने अभी एक हाइकू दिया, आपको बुरा तो लगेगा, लेकिन ज्ञान कल्याण के ऊपर, विदेशी शिक्षा नीति ढो रहे तभी तो ढोर है, तभी तो ढोर है। ये विदेशी शिक्षा को ढोने का परिणाम है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को ये कहना पड़ रहा है कि हम इन आजादी के 75 वर्षों में पढ़े लिखे साक्षर तो खूब बना दिए, ऐसे ऐसे गांव हैं जहां 100% साक्षर हो गए, लेकिन नागरिक एक भी नहीं बना पाए, नागरिक एक भी नहीं बना पाए। क्या यही ज्ञान है? बोलो, आत्मा और परमात्मा की बात करने वालों, क्या यही ज्ञान है? ज्ञान तो वह है जो हमें हमारी आत्मा का बोध करा दे, जो हमें मुक्ति का पथ दर्शा दे, उसका नाम है ज्ञान, उसका नाम है शिक्षा। ज्ञान कल्याणक मनाने की तभी सार्थकता होगी। आचार्य श्री जी ने 5 उपक्रम दिए हैं, ठीक है ने। भारत, अब आचार्य श्री जी टेबल पर आपको ग्रंथ नहीं मिलेंगे, समय सार, प्रवचन सार, अष्टपाउड़िया, धौला जय धौला, उनकी टेबल पे मिलेंगे मेरे सपनों का भारत, सोने की चिड़िया, समझाल, ये ग्रंथ मिलेंगे। क्यों? आज इसकी जरूरत है। हमें पहले इंसान बनाना है, इंसान के बाद में श्रावक बनाना है, और श्रावक के बाद में मुनि बनाना है। आज हम उल्टी दिशा की ओर चले गए हैं। भारत को भारत बनाना है। 5 भय याद रख लेना मेरे, जिनको बदलना होगा तभी भारत बन पाएगा। पहला है, बदलना होगा भाषा, भय पे भाषा, बदलनी होगी भाषा। फिर बदलना होगा भोजन, बदलनी होगी भूषा, वेशभूषा, बदलनी होगी भेषज, दवाई औषधि जिसको बोलते हैं, और अंतिम में बदलने होंगे भाव। इन 5 को बदल लेंगे, हम भारत को प्रति भारत बनाने में बहुत आगे निकल जाएंगे। और आपको कुछ नहीं करना है। आचार्य श्री जी ने इन 5 को बदलने के लिए आपको 5 रास्ते बता दिए, बस आप उसको सपोर्ट करते चले जाएं और उसी पे फॉलो होते हुए आगे बढ़ते चले जाएं। आपको सबसे पहले भाषा बदलने के लिए प्रतिभा स्थली की स्थापना कर दी। आचार्य श्री जी ने भाषा हिंदी माध्यम होना चाहिए हमारा, अंग्रेजी भाषा से विरोध नहीं है, लेकिन माध्यम हम दूसरे को नहीं बना सकते। हिंदी भाषा के लिए उन्होंने प्रतिभा स्थलियों की स्थापना कर दी। और उसके बाद में भोजन बदलने के लिए शांति धारा जैसे उपक्रम स्थापित कर दिए हैं, और पूरी मैत्री जैसे जबलपुर में संस्थाएं चल रही है। इसी के साथ में भूषा बदलने के लिए, जैसे यहाँ पर सब इंद्र इंद्राणी और अष्टकुमारियां पहने हुए कौन से वस्त्र हैं? हथकरघा, जगह जगह हथकरघा केंद्रों की स्थापना कर दी। भेषज बदलने के लिए पूर्ण आयु की स्थापना कर दी, और भाव बदलने के लिए मुनि महाराज और माताजियों का निर्माण कर दिया, चेतन कृतियां बना दी। इस प्रकार से चाहे तो हम इनको फॉलो करके इस पथ पर चलकर अपने ज्ञान की अभिवृद्धि कर सकते हैं। अन्यथा अपना ज्ञान ज्ञान नहीं, वह अंधकार की ओर ले जाने वाला हो जाएगा। उसको अपन छोड़ें, तभी जाकर हम अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। और समूह शरण में आपको बताएं, भगवान आदिनाथ भगवान को जैसे आज हुआ ना केवल ज्ञान की प्राप्ति, ऐसे वास्तव में जब उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उनका बेटा, कल आपने देखा था भरत चक्रवर्ती को कहाँ का राजा बनाया था? बोलो, अयोध्या का। तो एक सेवक आता है, भगवान सुनिए, अभी अभी मालूम चला है आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। क्या बोला? पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। थोड़ी देर बाद में दूसरा सेवक आता है,
भगवान सुनिए, अभी अभी आपको चक्र रत्न की आयुधशाला में प्राप्ति हुई है, आप चक्रवर्ती बन चुके हैं। 2 सूचनाएं मिली, तभी थोड़ी देर बाद में ही तीसरे, ज्यादा खुश नहीं हुए। पुत्र रत्न की सूचना, चक्र रत्न की सूचना पाकर तीसरे सेवक आता है, भगवान धन्य हो, धन्य हो, अभी अभी मैंने सुना है भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। जैसे भैया जी अभी बोल रहे थे, वैसे ही केवल ज्ञान जैसे ही सुना, अपने सिंहासन से उठते हैं, 60 कदम चलकर परोक्ष रूप से भगवान को नमोस्तु करते हैं और कहते हैं डिंडोरा पिटवा दो बाजना वालों, चलो सबको चलना है, हाथी घोड़े पालकी सब चलेंगे, रानी राजा जितने हैं सब रानियां एक साथ क्या करने, भगवान की पूजा करने। पहले अपने पुत्र का मुंह देखने नहीं गया। आप लोग होते क्या करते, बोले रहने दो भगवान की पूजा करो, भगवान भाग के जा रहे हैं क्या, अभी तो बैठे ही हैं। दूसरा चक्र अर्थ की ओर, एक काम पुरुषार्थ, एक अर्थ पुरुषार्थ और एक धर्म पुरुषार्थ। अर्थ पुरुषार्थ और काम पुरुषार्थ को उसने महत्व नहीं दिया, सबसे पहले धर्म पुरुषार्थ को महत्व दिया। धर्म के साथ में अर्थ और काम का ध्यान रखोगे तभी आपका यह सार्थकपना होगा। समय अपना हो रहा है, ज्ञान कल्याणक मना रहे हैं, तो अपन इन ज्ञान की महत्ता को जाने, ज्ञान के द्वारा ही हमें उस मुक्ति की प्राप्ति होगी। अपने भीतर के अज्ञान अंधकार को दूर करें और ज्ञान के मार्ग पर, ज्ञान के मार्ग को अंगीकार करें, तभी जाकर हमारा मार्ग प्रशस्त होकर मुक्ति को प्राप्त करेंगे। हम सब भी जिस प्रकार से भगवान ने केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया और मुक्ति को कल प्रातः काल की बेला में मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे, ऐसा ही हम भी मुक्ति को प्राप्त करें। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोले अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। एक दिगंबर संत वन में विराजमान है और एक आपके जैसा जिज्ञासु विद्वान पहुंच गया और उसने प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया, क्योंकि आज तो प्रश्न उत्तर की बात हैगी, तो उसने प्रश्न किया कि हे भगवान, मैंने ऐसा समझा है कि सबसे संसार में अगर कोई ठोस, कोई मजबूत, कोई शक्तिशाली वस्तु है तो वो है चट्टान। क्या मुनिराज इससे भी कोई टक्कर लेने वाली कोई चीज़ है, इससे भी कोई ठोस है? तो मुनिराज ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं भैया, इससे ठोस भी है। बोले क्या? बोले इससे ठोस लोहा होता है, इस लोहे के माध्यम से वो पत्थर के भी टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। फिर रहा नहीं गया, फिर पूछा उसने कि महाराज क्या लोहे से भी कोई कठोर वस्तु है, शक्तिशाली कोई है? तो बोले मुनिराज ने प्रसन्न मुद्रा में कहा, है। क्या है? बोले लोहे को भी पिघलाने की ताकत अग्नि में है, अग्नि है। अच्छा, तो महाराज क्या अग्नि से भी कोई है शक्तिशाली कि अग्नि को? बोले हाँ है ना, अग्नि को बुझाने की ताकत भी जल रखता है। तो फिर पुनः पूछा, क्या जल से भी कोई शक्तिशाली, कोई संसार में कोई चीज़ है? तो बोले है। वो क्या है? तो बोले वायु। वायु वो है जो जल के प्रवाह को रोक देती है। वायु वो है कि वो बादल आ रहे थे और वो बादल तितर बितर कर देती है। बड़ा ही वो विचार करने लगा कि अब तो अंत हो जाएगा, लेकिन नहीं। उसने फिर पूछा, क्या वायु से भी कोई, इससे भी कोई शक्तिशाली है? तो जवाब दिया पूज्य मुनिराज ने कि है, इससे भी शक्तिशाली है। तो बोले क्या है? ज्ञान की शक्ति। ज्ञान की शक्ति के द्वारा वायु को भी आप वश में कर सकते हो। इसमें क्या है, क्यों कर सकते हैं? ये शक्ति होती है ज्ञान में, कि ज्ञान अगर आपको प्राप्त हो जाता है, इस ज्ञान के माध्यम से अनेक महान कार्य कर सकते हो आप। आत्मा का ये दिव्य गुण है, इसके बल से आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो, इसके बल से आप संसार के दुखों से छुटकारा प्राप्त कर सकते हो। ये ज्ञान की शक्ति सबसे बलवान और सबसे
श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ है। मान के चलना बंधु, सबसे श्रेष्ठ है। ऐसे ज्ञान की बात करता हूँ। मान लो सूर्य को आपने देखा ही है, सूर्य को नमस्कार करने की इच्छा आम लोगों की हो जाती, इसलिए नहीं कि उसमें प्रकाश है, अपितु इसलिए कि दुनिया को वो प्रकाश देती है, वो प्रकाश प्रदान करता है, इसलिए सहज भाव से उसके प्रति आदर भाव व्यक्त हो जाता है। नदी को भी माँ का रूप दे देते हैं, इसलिए नहीं कि वो पानी लेकर बैठी है, किस लिए? इसलिए कि वो पानी दुनिया को बांट रही है, इसलिए उसको माँ भी कह देते हैं। वृक्षों की प्रशंसा लोग करने की अंदर से इच्छा व्यक्त कर देते हैं, इसलिए नहीं कि वो विशाल है, फल लेकर बैठा है, अपितु इसलिए कि वो दुनिया को फल, वो छाया प्रदान करता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जगत आपको अर्जन में, सर्जन में अथवा संग्रह में जगत को इतनी रुचि नहीं है। जगत को आपके सर्जन में, अर्जन में अथवा संग्रह में इतनी रुचि नहीं है जितनी रुचि आपके प्रदान में है, देने में है। इंसान करोड़पति है, पर अगर वो कंजूस है, कृपण है, तो उसकी कोई भी इज्जत नहीं, वो घृणा का पात्र है। इंसान गरीब है, उसके बावजूद भी अगर वो उदार है तो वो क्या है? वो पूरी दुनिया के सामने प्रशंसा का पात्र है, बिल्कुल पात्र। जवाब देना आप, हमें किस में रुचि है, संग्रह में या प्रदान में? आप अपने आप से पूछो, आपको काय में रुचि है, संग्रह में या प्रदान में, अर्जन में या सदुपयोग में, सर्जन में या त्याग में? याद रखना बंधुओं, इन सब प्रश्नों को मैं इसलिए पूछा हूं कि इसी के आधार पर आपकी कक्षा निश्चित होगी कि आप किस कक्षा के बालक हो, किस प्रकार की आपकी मानसिकता है। मान लीजिए दीपक को आप घड़े में रखिए, तो दीपक को आप जिस घड़े में रखा है तो वहाँ क्या होगा? वो सिर्फ एक घड़े का ही वो अंधकार को दूर कर पाएगा, वो वहीं रखा रह जाएगा। और उसी घड़े में से रखा दीपक अगर हमने कहाँ निकाल के रख दिया? कमरे में रख दिया, तो क्या करेगा? वो सब और प्रकाश फैलाएगा। कमरे में रखा हुआ दीपक प्रकाश ना जाने कितने लोगों के लिए लाभकारी होगा। अब मैं आपसे पूछता हूँ, हमारे पास जो भी ज्ञान है, जो भी बोध है, जो भी समझ है, जो भी हमारे पास सामान्य से जानकारी है, हम उसे घड़े में रखेंगे तो वो क्या होगा? वो दीपक किसी के काम नहीं आएगा। अगर उसी को हमने कमरे में रख दिया, आपके स्वयं के ज्ञान को, हर व्यक्ति के पास ज्ञान है, ये मत मानना ज्ञान नहीं है, क्योंकि ज्ञान तो गुण है आत्मा का, ज्ञान तो आत्मा का गुण है। ऐसा कोई संसार का प्राणी नहीं जिसके पास ज्ञान नहीं, और फिर भी अगर वो ज्ञान को छुपा कर बैठा है तो ये मान के चलना वो बहुत गलत कर रहा है। वो घड़े में रखा ज्ञान किसी के काम नहीं आने वाला, और वो कमरे में रखा, कमरे में अपन ने बाहर अगर दीपक को रख दिया तो पूरे दीपक को वो कमरा प्रकाशमान कर देता है। अगर आपके पास ज्ञान है तो उसको देते जाना, रखते मत जाना, तब आज ज्ञान कल्याणक बनाने की सार्थकता होगी। ध्यान रखना बंधुओं, ने तो कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। जय जयकार तो केवल ज्ञान की कर ली। अगर मान लीजिए मैं जानता हूँ या आप जानते हैं कि आगे मार्ग में गुंडे खड़े हैं, और उसके बावजूद भी उस रास्ते पर आगे बढ़ने वाले को आप नहीं बताओ, तो क्या होगा? उसका नुकसान होगा, वो लुट जाएगा, पिट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। आपके पास ज्ञान है, और ज्ञान होने के बाद भी अगर आप नहीं बता रहे हो तो ध्यान रखना, जैसे वो गुंडे से पिट गया, ऐसे वो व्यक्ति लुट जाएगा, पिट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। अगर आप बर्बाद नहीं करना चाहते हो तो ध्यान रखना, आगे रहकर परमात्मा और संतों ने स्वयं के पास जो ज्ञान था वो विश्व को उपलब्ध कराया है, और उसी के कारण तो क्या हुआ? हम सब कुछ आज हम जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। सब वो किसके? उन्होंने दिया था। इसीलिए आपके पास ज्ञान का दीपक है, उसे घड़े में मत रखना। अगर आप घड़े में रखोगे तो कोई मतलब नहीं। उसको क्या करना है? अनेकों के जीवन मार्ग को आलोकित करने का निमित्त बनाने के लिए अपने ज्ञान को सबके पास रखते जाना। आज इतना नियम ले लो कि मेरे पास जो होगा वो कभी मना नहीं करूँगा, तो केवल ज्ञान बनाने की सार्थकता हो जाएगी। उस ज्ञान को फैलाते जाऊँगा, फैलाते जाऊँगा। ये बात आप आज यहाँ से इस मंच के माध्यम से, इस प्रभु के दरबार के माध्यम से आप नियम ले लें तो बहुत अच्छी बात है। इससे आपका केवल ज्ञान नहीं, केवल ज्ञान तो
प्राप्ति हो गई होगी। जैसे केवल ज्ञान प्रभु को प्राप्ति क्यों हुई, उन्होंने खूब दिया है तो केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। ऐसे आपको भी केवल ज्ञान प्राप्त करना हो तो आप बांटते चले जाना, बांटते चले, क्योंकि इस ज्ञान की महिमा के ऊपर से आपके सामने बात रखता हूँ। आपने देखा हो दूध पाक में, यदि दूध पाक होता है ना, मतलब जो दूध की मिठाई बनती है, उसमें यदि दूध यदि कप्तान के स्थान पर है तो जो शक्कर है ना वो हीरो के स्थान पर है। शक्कर जो, अगर शक्कर नहीं रहेगी तो दूध पाक का कोई मतलब नहीं। बगीचे में माली यदि कप्तान के स्थान पर है तो जो पानी है ना वो हीरो के स्थान पर है। उस पानी के बिना बगीचे की कोई कीमत नहीं। अब वो भजिया आप खा रहे हो, उस भजिए में यदि वो बेसन जो है वो कप्तान के स्थान पर है तो नमक हीरो के स्थान पर है। इसी प्रकार ज्ञान के जगत में शुद्ध ज्ञान की अपेक्षा से अगर हम देखें तो कप्तान के स्थान पर क्या, वो शुद्ध ज्ञान जो है कप्तान के स्थान पर है, लेकिन केवल ज्ञान हीरो के स्थान पर है। काय के स्थान पर है? हीरो के स्थान पर। कप्तान क्या होता है तो बोले निर्णय की संपूर्ण डोर उसके हाथ में होती है। खिलाड़ी को भी कोई चर्चा करना पड़ती है, उसके पास जाना पड़ता है, हालांकि उसका निर्णय उसी का होता है। तो कप्तान अपने आप में सब कुछ होता है, वो निर्णय करने का अधिकार उसी के पास होता है। तो बंधुओं, ये तीर्थ की स्थापना, क्योंकि हमने शुद्ध ज्ञान को कप्तान बोला है, तो तीर्थ की स्थापना शुद्ध ज्ञान से ही है। तीर्थ का संचालन शुद्ध ज्ञान से ही है। तीर्थ की जीवनता शुद्ध ज्ञान से ही है। तीर्थ चलाने वाले गंडर को भी शुद्ध ज्ञान के आगे झुकना पड़ा। केवल ज्ञान की प्राप्ति आज प्रभु को हुई है, शुद्ध ज्ञान से ही हुई है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई है, शुद्ध ज्ञान से हुई है। और चारित्र में अगर निर्मलता है तो शुद्ध ज्ञान से ही चारित्र में निर्मलता है। बंधुओं, तो मेरे के प्रश्न यह है कि शुद्ध ज्ञान की ये प्रचंड क्षमता हमें ज्ञात है भला? शुद्ध ज्ञान की प्रधानता हमारे हृदय में प्रतिष्ठित है भला? शुद्ध ज्ञान की यह महा उपयोगिता उपकारिता हमारे ध्यान में है भला? आज प्रवचन श्रवण की तो रुचि थोड़ी बहुत जाग गई है जिनसा, पर मैं आपसे पूछ रहा हूं, ज्ञान उपार्जन के मामले में आज की स्थिति अत्यंत दयनीय है। ज्ञान प्राप्त कोई नहीं करना चाहता है। बताओ, हे उपादेय को, पेय अपेय को, भक्ष अपक्ष को, हित अहित को, आज अगर इस पतन के उत्थान से स्पष्ट अगर हमारे पास जानकारी नहीं होगी तो इस आत्मा का होगा क्या? इस मामले में आप सोचो, विचार करो। बहुजन लोग, बहुत सारे लोग ज्ञान के मामले में उदासीन है, लेकिन आपको ज्ञान के मामले में उदासीनता नहीं रखना है। गलत परिणामों से स्वयं को अगर बचा लेना है, आपको गलत कारणों के स्वयं से अपने आप को दूर रखने के लिए आपको गलत इस परिणामों की स्पष्ट जानकारी किससे प्राप्त होगी? बताओ, ज्ञान और चारित्र, इन तीनों के बीच में जो ज्ञान बैठा है वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। उस ज्ञान के बिना कुछ नहीं हो सकता, उस ज्ञान के बिना कुछ नहीं हो सकता। इस शुद्ध ज्ञान के प्रति मैं पूछना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी तो वही शैली है, मैं जवाब पूछता हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ, इस शुद्ध ज्ञान के प्रति हमारे हृदय में सद्भाव कितना है? कितना सद्भाव है? प्रभु के प्रति तो है, गुरु के प्रति है, लेकिन शुद्ध ज्ञान के प्रति कितना है आपके अंदर आकर्षण? बताओ। उसके उपार्जन हेतु आप कितना प्रयास कर रहे हो? उसके संग्रह के लिए आप कितना प्रयास कर रहे हो? उसके संवर्धन के लिए आप कितना प्रयास कर रहे हो? उसके संरक्षण के लिए आप कितना प्रयास कर रहे हो? बताओ तो, बता तो दो। इसके लिए आप पीछे हैं, बिल्कुल पीछे हैं। समर्थन हेतु हमारे हृदय में तड़पण है कि नहीं? उस ज्ञान को प्राप्ति करने की तड़पण है कि नहीं? उसमें हमारी तत्परता है कि नहीं? उसमें हमारी आतुरता है कि नहीं? अगर आप आतुरता है तो मान के चलना, आपको निश्चित केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। केवल ज्ञान की प्राप्ति जब होगी, आपके हृदय में ज्ञान की प्राप्ति के लिए तड़पण हो, तत्परता हो, आतुरता हो, तो मान के चलना आज नहीं कल केवल ज्ञान आपको हो जाएगा। इस दिशा में आप और जो आगे बढ़ रहे हैं उन्हें हमारी ओर से प्रोत्साहन है कि नहीं? ठीक है, हम नहीं कर पा रहे हैं, हमारा क्षोभसम नहीं है, हम याद नहीं कर पा रहे हैं, पर जो कर रहे हैं उनके प्रति आपका कितना प्रोत्साहन है? आपने विचार करना। उनके प्रति हमारा कितना प्रेम है, उनके लिए हम कितनी प्रेरणा प्रेषित कर रहे हैं। विचार तो करना, कितनी प्रेरणा और कितना प्रेम प्रेषित कर रहे हैं। आप उनके प्रति प्रेम दो, उनके प्रति प्रेरणा दो। जो ज्ञान के प्रति आगे बढ़ रहे हैं उन्हें आप सहारा दो। जितना आप सहारा दोगे, ये मान के चलना उतना अच्छा होता चला जाएगा। समय अपना हो रहा है। एक अंतिम उदाहरण लेकर, क्योंकि आपको आगे की पूजन भी करना है, तो एक अंतिम उदाहरण लेकर अपनी बात को विराम दूंगा। एक वन्य प्राणी का उदाहरण आप लोगों के बीच में रखता हूं। हो सकता है इस वन्य प्राणी के उदाहरण से आप कुछ समझो, क्योंकि आज वाणी सुनने की बात है।
आज बात काय की है? ओंकार ध्वनि सुनने की बात है। मैं उस सुनने वाले उस प्राणी का नाम आपके सामने ले रहा हूं, क्योंकि पूरे प्राणियों में अगर गिनती की जाती है कि सबसे ज्यादा तेज आवाज सुनने वाला प्राणी कौन है, जिसके कान बहुत तेज होते हैं, जो दूर की आवाज सुन लेता है, तो कहते हैं कंगारू। एक कंगारू नाम का वन्य प्राणी होता है, छोटा सा मुंह होता है, सिर पर खड़े बड़े कान होते हैं उसके, छोटे हाथ और आगे के पांव छोटे और कमज़ोर होते हैं, परंतु पीछे के जो पांव होते हैं ना उसके, वो बड़े मजबूत होते हैं। और सबसे बड़ी खासियत, दूर की आवाज़ वो बहुत अच्छे से सुन लेता है, उसके तीखे कान होते हैं। और ध्यान रखना, आपको उसकी खासियत बताऊं, वो आपके जैसा शुद्ध शाकाहारी ही होता है, मांसाहारी नहीं होता है, वो शुद्ध शाकाहारी होता है। ये उसकी पहचान है, ये उसकी पहचान है। और विशेष तौर से वो कहता है मैं बहुत दूर की आवाज़ सुन सकता हूँ, इसलिए अपने आप को आज मैं सुरक्षित रख पा रहा हूँ, क्योंकि मैं सुन लेता हूँ शेर आया है मेरे से, जो मुझे खा सकता है, जो मुझे समाप्त कर सकता है, मैं सुन लेता हूँ और सुनते ही अपनी जान बचा लेता हूँ। और अपने आप में वो वन्य प्राणी आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? वो आपसे ये पूछ रहा है, तुम्हारी तो अत्यंत निकट आत्मा है, मैं तो दूर की आवाज़ सुन लेता हूँ, पर तुम्हारे अत्यंत निकट जो आत्मा है, क्या उस आत्मा की आवाज़ सुनते हो? क्या तुम्हारे अत्यंत निकट ये भगवान परमात्मा बैठे, इन परमात्मा की आवाज़ सुनते हो? क्या गुरु तुम्हारे निकट बैठे, तुम्हारे गांव में बाजना में बैठे हैं, क्या उनकी आवाज़ सुनते हो? क्या वो माता पिता जो गुरु तुल्य प्रभु तुल्य, क्या उनकी आवाज़ सुनते हो? क्या वो मित्र जो हमें सच्ची राह पे चला रहा है, क्या हम उसकी आवाज़ सुन पा रहे हैं? ऐसे कान है कि नहीं आपके? इस प्रकार के कान है कि नहीं? उस आवाज़ में क्या है? उस आवाज़ में आपके लिए हित है, आपका क्या है? अगर वो आप सुनोगे तो उस निहित हित को आप समझ सके, ऐसा तुम्हारे कान है कि नहीं? बताओ। तुम्हारा कल्याण हो सके, ऐसा तुम्हारा मन है कि नहीं? बताओ। उस आवाज़ को स्वीकार कर सके, ऐसे तुम्हारा अंतःकरण है कि नहीं? और उस आवाज़ के हिसाब से आप अपना आचरण कर सको, ऐसा साहस है कि नहीं? याद रखना बंधुओं, दूर की आवाज़ सुनने की सामर्थ्य यदि मेरे पास होती है तो मेरा जीवन नहीं होती तो क्या होता? मेरा जीवन समाप्त हो जाता, बिल्कुल समाप्त हो जाता। लेकिन निकट की आवाज़ सुनने की क्षमता यदि तुम्हारे पास नहीं होगी तो तुम्हारी मन की शांति समाप्त हो जाएगी, तुम्हारे चित्त की प्रसन्नता समाप्त हो जाएगी, तुम्हारे अंतःकरण की पवित्रता समाप्त हो जाएगी। सभी तुम्हारे लिए जितने भी सुख हैं वो स्वप्नवत हो जाएंगे, वो स्वप्नवत हो जाएंगे। इसलिए ध्यान रखना, मैं दूर की आवाज़ सुनकर अपने जीवन को बचा रहा हूँ, तुम कुछ मत करना। तुम पास वालों की आवाज़ सुनकर अपने आप को बचा लोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। पास में गुरु बैठे हैं, पास में माता पिता बैठे हैं, पास में हमारे समझाने वाले कल्याण मित्र बैठे हैं, इनकी आवाज़ हमने सुन ली तो निश्चित मानना कि आपका कल्याण हो जाएगा। अंतिम एक लाइन बोलकर अपनी बात को विराम करूंगा। इतना ही कहूंगा, जो सुन सकता है वही स्वयं को संभाल सकता है, जो सुन सकता है वही स्वयं को संभाल सकता है। अगर आपको समझना है तो सुनते चले जाना, आप सुनकर और उसको मानते चले जाना, उसकी ताकत आप अंदर से विद्यमान जो ताकत है उसको प्रकट कर लेना, तो आपका कल्याण हो जाएगा। बोलो आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की जय।